हेलो गाइस। हाँ, ये मेरा टोपोलॉजी का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन दी थी। उसके बाद टोपोलॉजी डिफाइन की थी। फिर दो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के बारे में बताया था, डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया था, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी, और उसको मैंने टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूव किया था। और इस लेक्चर में मैं टोपोलॉजिकल स्पेस प्रूव नहीं करूंगा किसी को भी। आपको ये मान के चलना है कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस है, क्योंकि इससे आगे मैं बताना चाहूंगा उसके एग्जाम्पल के साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं कि उस टोपोलॉजिकल स्पेस में कोई भी चीज कैसे काम करती है। जैसे कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, कि कन्वर्ज कैसे हो रही है सीक्वेंस, उसमें किन पॉइंटों पे सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है, क्या एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में, इन सब के बारे में मैं बताता हुआ चलूंगा। इसलिए मैं प्रूफ नहीं करूंगा किसी का भी, मतलब आपको ये मान के चलना है कि वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस एग्जांपल एंड देयर प्रॉपर्टी। ओके, तो पहला मैं लेके चल रहा हूँ इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए, क्योंकि ये टोपोलॉजी डिफाइंड है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है ये। और एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया मैंने। देन एक्स कोमा टाउ इज टोपोलॉजिकल स्पेस if we have tau is indiscrete। ओके, ठीक है। अब इसकी कन्वर्जेंस के बारे में देखते हैं। कन्वर्जेंस के लिए मतलब कोई मान लो, ठीक है, मैं इसको, हाँ, पहली प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी P1 लिखता हूं मैं इसको, यानी कि प्रॉपर्टी 1। ओके, वो है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। वो कैसे करनी है कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस? लेट A and B a sequence and converge to A belong to X, A and goes to A। ओके, तो ये इसकी कन्वर्जेंस है। अब अगर कोई सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाला सभी नाइबरहुड ए एन की इनफाइनाइट सीक्वेंस को कंटेन करें, इनफाइनाइट टर्म को कंटेन करेंगे। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, इसके बाद डेफिनेशन नहीं लिखूंगा कहीं पे भी, नोट बना लिख देता हूँ। लेट लेट let a be limit point of sequence
of a sequence n, then any neighborhood contain a must contain infinite term of an। ओके, ये लिमिट पॉइंट निकालने के लिए है ये। अब हम इस पॉइंट के इस सीक्वेंस के जो हमने लिए है, इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट निकालते हैं। an, कोई भी अगर a लेते हैं, टेक एनी a, any a belong to x is its limit point। यानी कि जो सीक्वेंस इसमें कन्वर्ज हो रही है वो इसके हर एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। कोई भी सीक्वेंस लिए मैंने, क्योंकि टाउ के अंदर, क्योंकि बिकॉज टाउ इनडिस्क्रीट है, तो ओपन सेट ये क्या इंप्लाइज कर देगी, ओपन सेट इज ओनली एक्स नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी ओपन सेट ओनली एक्स। और एक्स ए एन अगर एक्स से है तो ए एन इसकी सारी की सारी ए एन की टर्म जो है वो एक्स के अंदर ही होगी। तो यहां से ये क्या हो गया, अब क्योंकि ए ये सबसेट ऑफ एक्स, सो फॉर every a belong to x, x contain infinite terms of an, so all a belong to x, यानी कि x के सभी पॉइंट जो है आर लिमिट पॉइंट। ये था सिंपल। तो ये जो ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी थी, ये वाला नोट, ये जो नोट था वो इम्पोर्टेंट है। अगला टोपोलॉजिकल स्पेस देखते हैं। सिमिलर ये इस टोपोलॉजिकल स्पेस में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन सी सीक्वेंस कितनी कन्वर्जेंट होगी, इसमें हर एक सीक्वेंस होगी। अब देखो सेकंड है एम्प्टी एक्स और टोपोलॉजिकल स्पेस लिया मैंने, ये है टाउ इज डिस्क्रीट। तो P1 क्या है, प्रॉपर्टी 1, every constant sequence are convergent, every constant sequence are convergent eventually। और अगर कोई सीक्वेंस, ये यहां से क्या इंप्लाइज हो गया कि इफ any sequence which is not convergent, which is not constant, which is not constant, is not convergent,
क्यों? वाई? बिकॉज बिकॉज ओपन सेट इन टर्म यानी डिस्क्रीट टोपोलॉजी सिंगल कंसेप्ट। तो अगर ए एन कोई सीक्वेंस है, सो इफ ए एन कोई सीक्वेंस है such that a n converges to a, then there exists a neighborhood of that is this subset of a. Okay, subset a. तो इस in this neighborhood only in finite terms of constant sequence, constant sequence can come. तो यहाँ से ये पता चल जाएगा कि अगर नॉन कांस्टेंट होगी तो वो इसमें इस नाइबरहुड एक ऐसा नाइबरहुड हमें मिल जाएगा जहां पे उसकी इनफाइनाइट टर्म नहीं आएगी। तो यहाँ से so an is not constant, then for this neighborhood कौन सा set A infinite term of does not contain, then infinite terms of an is not contained by, so not convergent, so not convergent. ओके, तो यहाँ से ये पता चल गया कि अगर नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस है डिस्क्रीट टोपोलॉजी में तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, केवल कांस्टेंट सीक्वेंस ही कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं हम। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। नॉन एम्प्टी एक्स लिया मैंने। ओके, एंड x comma tau is topological space TP space where tau is cofinite. So x is uncountable. We are taking x is uncountable. So if we take
x is uncountable. Countable. Then convergence of sequence. If an is a sequence of x, if an is a sequence of x and not contain, and an has non infinitely repeated term, मतलब an has not repeated repeating terms. इससे मतलब ये है मेरा कि an जो है वो इस टाइप की ना हो, इसमें क्या है 1 और -1 ही इनफाइनाइट बार आएंगे, an इस टाइप की सीक्वेंस नहीं होनी चाहिए। ये एग्जांपल लिया है मैंने क्योंकि इसमें ना -1 इनफाइनाइट बार आ रहा है, तो n इस तरह की सीक्वेंस नहीं है जिसमें कोई भी टर्म इनफाइनाइट बार रिपीट हो। ठीक है, देन then an converges to every point of x. ओके, कैसे? क्योंकि वही है उसके अराउंड, मान लो an जो है कन्वर्ज हो रही है किसी a पे, तो इफ then any neighborhood around a left contain all element of x except finite, मतलब कुछ फाइनाइट एलिमेंटों को छोड़कर, क्योंकि अगर a टाउ में है देन a कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। ये तो हर एक पॉइंट के अराउंड अगर हम नाइबरहुड लेंगे तो केवल फाइनाइट टर्म बाहर रहेगी। इसका क्या मतलब है, ये क्या एम्प्लाइज कर देगा कि इनफाइनाइट टर्म of an comes in neighborhood of a for a belong to x। ओके, सेकंड है if an has only one repeating term, has only one term which is repeated infinite, which is repeating infinite time, then an has only one limit point, has only one limit point,
अगर हम लेट an is equal to a, then if we take b equal to, then there exists a neighborhood of b. There exists a neighborhood b of a such that मतलब of b such that a complement is equal to a, then an does not converge to b, क्योंकि an is a, अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में एंड इफ a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a इंप्लाइज क्या कर देगा कि an हैज इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ हैज इनफाइनाइट आउट ऑफ a। नहीं, यहाँ पे ये लिखिए, ये क्या इंप्लाइज कर देगा कि इनफाइनाइट टर्म ऑफ an is not in a, not convergent, so it is not convergent। थैंक यू। इसके बाद जो है मैं आगे के जो भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, मैं 10 स्पेस ऐसे कहूंगा ये सब कहूंगा, है ना। तो यहाँ पे 3 हुए हैं अभी, बाकी भी कराना है, ठीक है। तो थैंक यू, अभी ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि इससे बड़ा लेक्चर बोरिंग होने लगता है। थैंक यू वेरी मच।